सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गूगल, टर्निंग ऑन बल्ब। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एडसन के स्मार्ट एलईडी बल्ब के बारे में। जी हाँ, ये बल्ब में कुछ खास है। खास क्या है, सबसे पहले इसकी कुछ हाईलाइट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आईओटी डिवाइस है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि इंटरनेट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि एक नॉर्मल सा बल्ब को इंटरनेट से क्यों हमें कनेक्ट करना है, तो ये नॉर्मल सा बल्ब है नहीं, ये स्मार्ट बल्ब है। इसके बहुत सारे यूजेस है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी कुछ हाईलाइट बात कर देता हूँ। ये 5 वोल्ट का है और हमारे घर में जो नॉर्मल सा B22 होल्डर, B22 टाइप होल्डर आता है, उसमें ये बल्ब फिट हो जाता है। फिर बात करता हूँ कि इंटरनेट से आप इसको चला सकते हैं। अगर आपके पास घर में मॉडेम या फिर कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, वाईफाई कनेक्शन आपके घर पे नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको मोबाइल से चला सकते हैं। फिर बात करूँ, ये गूगल होम मिनी स्पीकर या फिर गूगल होम स्पीकर से भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अमेजॉन एलेक्सा के साथ भी आप इसको वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मोबाइल में जो गूगल असिस्टेंट आता है उसके साथ भी आप इस बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई इसकी कुछ खास बातें। फिर आपको बता देता हूँ कि इसमें 60 मिलियन RGB कलर्स है। अब ये बाकी सारी बातें हम अनबॉक्सिंग और सेटअप के साथ ही करते हैं। इसके कुछ ऐप भी आते हैं जिसका पूरे सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन आगे आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स में कुछ भी नहीं है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये रहा हमारा बल्ब। और बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी एक यूज़र गाइड। यूज़र गाइड में पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे आपको इसको सेटअप करना है, मगर मैंने पढ़ लिया है तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और उसके साथ साथ आपको एक वारंटी कार्ड भी मिल जाएगा जो यहाँ पे है, और एक ईमेल आईडी भी है, वहाँ से आप कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। और वारंटी की रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वेबसाइट भी दिया हुआ। तो सब कुछ साइड में रखते हैं और डायरेक्ट ही करते हैं हमारे बल्ब को सेटअप। तो सबसे पहले हमें एक B22 टाइप यानी कि नॉर्मल सा हमारे घर में जो यूज़ होता है वो होल्डर चाहिए। ये एक अच्छी बात है। बाकी कुछ कंपनी है जहाँ पे आपको ये होल्डर नहीं मिलेगा और अलग से होल्डर परचेस करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे ये बल्ब की लगी। तो इसी तरह से आराम से कोई भी आपके घर में लगा हुआ है बल्ब का होल्डर, वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमने बल्ब इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। जैसे ही ऑन करूँगा इसी कंडीशन में ये ऑन हो जाएगा। हमें इसको सेटअप करना है, तो सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी आपको समझा देता हूँ। सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपनी मोबाइल की प्ले स्टोर में। जो एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर, अगर iOS है यानी कि एप्पल है तो आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सर्च करना है एडसन स्मार्ट ऐप। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और इंस्टॉल कर देना है। एडसन स्मार्ट करके ये ऐप यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर में से। अब आपको रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन नॉर्मल है। या जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे सबसे पहले आएगा एग्री, जो पॉलिसी आप पढ़ के एग्री कर दीजिए ऐप की। फिर आप यहाँ पे अगर ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी, अगर फ़ोन नंबर से करना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक कीजिए और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लैंप को कॉन्फ़िगर करने से पहले ऐप के साथ 3 बार ऑन ऑफ करना है। 3 से 4 बार ऑन ऑफ करना है फ्रीक्वेंसी से, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप देखिएगा, ये ऑन, फिर इसको ऑफ कर देंगे आप, फिर ऑन, फिर आपको ऑफ करना है, फिर ऑन। जैसे ही 3 बार किया, देखिए ब्लिंकिंग करने लगा। इसी तरह से ब्लिंकिंग करना चाहिए, तभी ये कनेक्ट हो पाएगा। मेरे पास यहाँ पे जियो का वाईफाई है। जियो का वाईफाई ज़रूरी नहीं, आपके घर में कोई भी मॉडेम राउटर चाहिए। अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट ही एपी मोड में से आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मगर इसके साथ कनेक्ट करके भी बहुत सारे फीचर का आप फायदे उठा सकते हैं। तो मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया है जियो भाई के वाईफाई से। आपको वाईफाई का सिंबल दिख रहा होगा। ये अब यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड डिवाइस में। ऐड डिवाइस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे बहुत सारे डिवाइस आएंगे, मगर आपको जाना है ऑल डिवाइस पे। ऑल डिवाइस पे गए, वहाँ पे लाइटिंग डिवाइस पे क्लिक किया तो देखिए इस तरह से ब्लिंकिंग हो रही है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं हो रही है तो एपी मोड में थोड़ा स्लोली ब्लिंकिंग होता है। तो चलिए इसी तरह से हो रही है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। ये एक्सेस मांगेगा आपको लोकेशन का, तो दे दीजिए।
अब आपका जो भी राउटर का पासवर्ड है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही पासवर्ड एंटर किया आप देख सकते हैं कुछ परसेंटेज आ गए और लैंप का भी ब्लिंकिंग देखिए कुछ चेंज हो रहा है बार बार। तो ऐसा होगा जब आप इसका कनेक्शन करेंगे। तो जैसे ही एप्लीकेशन से आपका स्मार्ट एलईडी बल्ब कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा मोबाइल में। यहाँ पे आप डिवाइस का नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बल्ब लिखा है, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा अपने मोबाइल में और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कलर मोड पे क्लिक किया तो ये डायरेक्ट ही कलर मोड में चला गया। यहाँ से हम बल्ब के कोई भी कलर में सेट कर सकते हैं बल्ब को। देखिए ये बल्ब है, अभी यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए ये रेड हो गया, ये येलो, ग्रीन, इस तरह से आप बहुत सारे कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये ब्राइटनेस यहाँ पे देखिए लो है, मैं जैसे ही ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा लैंप की ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। कोई भी कलर में सेट कर सकते हो बल्ब को और सैचुरेशन यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर बात आती है और फीचर की। वाइट आपको बल्ब करना है तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए वाइट हो गया। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्राइटनेस आपको कितनी चाहिए, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप ब्राइटनेस ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ से कलर टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं बल्ब का। देखिए येलो हो गया, जो पुराना हम टंगस्टन बल्ब यूज़ करते हैं उस टाइप का। और यहाँ पे है स्क्रीन मोड। ये कितने मोड है? ये है 8 मोड। यहाँ पे आप नाइट में जैसे ही क्लिक करेंगे नाइट में स्मार्ट एलईडी बल्ब चला गया। जैसे रीड मोड में आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। मीटिंग मोड है, इस तरह से आपको 8 मोड यहाँ पे मिल जाएगा। फिर बात आती है शेड्यूल की। तो जी हाँ, आप यहाँ से ऐड शेड्यूल करके स्मार्ट एलईडी बल्ब को अपने टाइम के हिसाब से ऑन भी करवा सकते हैं और ऑफ भी करवा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम सिलेक्ट करना है, ऑन या ऑफ सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना है। तो वीडियो आपने देखा ये एडसन का स्मार्ट एलईडी बल्ब का वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको भी नया कुछ जानने को मिला होगा क्योंकि एक आईओटी डिवाइस है और इलेक्ट्रिसिटी में एक अलग डिवाइस है। यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, मैंने देखे होंगे, मगर ये स्मार्ट एलईडी बल्ब है एडसन का। तो ये आपको जरूर से पसंद आया होगा और इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं जरूर से कोशिश करूंगा इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आपके लिए लाने की। और हाँ, इसका बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से एडसन का स्मार्ट एलईडी बल्ब परचेस कर सकते हैं। ये एडसन के स्मार्ट एलईडी बल्ब के और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं कोशिश करूँ और भी आपके लिए वीडियो लाने की। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मैंने वॉइस से यानी कि बोल के कैसे गूगल असिस्टेंट से ये बल्ब को ऑन किया, इसी तरह के आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।